नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी में फर्क देखेंगे। दोस्तों ये तीनों बहुत ही कंफ्यूज करते हैं छात्रों को, और जब वो फॉर्म भरते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती कर बैठते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने छोटी सी गलती कर दी तो रेलवे आपको बाहर भी कर सकता है किसी भी रिक्रूटमेंट के स्टेज पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जहां पर हम तीनों में डिफरेंस देखने वाले हैं कि ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस में क्या अंतर है, और दोस्तों आपको कब का कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर प्रोड्यूस करना होगा अगर आप इनका बेनिफिट यहां पर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहां पर देखिए हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल रखा है आरआरबी का, एएलपी का, और यहां पर देखिए सब कुछ आपको क्लियर कर रखा है कि यहां पर इस भर्ती के अंदर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इनको यहां पर रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया गया है। यहां पर देखिए पहले हम बात करते हैं कि ओबीसी क्या होता है। देखिए ओबीसी एक कैटेगरी है, कम्युनिटी है, जहां पर 27% आरक्षण का बेनिफिट आप ले सकते हो। लेकिन इसमें दोस्तों दो चीजें होती हैं, एक दोस्तों होता है ओबीसी क्रीमिलियर, एक होता है नॉन क्रीमिलियर। तो जो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है वो दोस्तों नॉन क्रीमिलियर को यहां पर मिलता है। अब यहां पर देखिए ये नॉन क्रीमिलियर क्या है, अगर आपके परिवार की इनकम 8 लाख से कम है, लेस देन 8 लाख है, तो दोस्तों आपको यहां पर जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, और 27% जो आरक्षण है उसका बेनिफिट आप दोस्तों ले सकते हो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों में। लेकिन अगर आपके परिवार की इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो आप दोस्तों क्रीमी लेयर में काउंट हो जाते हो, और फिर दोस्तों आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, यानी कि आपको यूआर की जो वैकेंसी है उनमें ही दोस्तों आपको यहां पर फाइट करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं यहां पर आपके ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस दोस्तों क्या है, ईडब्ल्यूएस अभी रिसेंटली एक यहां पर कैटेगरी स्टार्ट की गई है, जहां पर देखिए अगर कोई कैंडिडेट है, अगर वो एससी, एसटी, ओबीसी में नहीं आता है, और यहाँ पर देखिए उसकी जो परिवार की इनकम है वो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये डिस्क्राइब कर रखे यहाँ पर, अगर कोई कैंडिडेट एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल में नहीं आता है और अगर उसके परिवार की इनकम 8 लाख से कम है तो दोस्तों वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ 3-4 कंडीशन है जो यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, 5 एकड़ की एग्रीकल्चर जमीन इससे कम यहाँ पर होनी चाहिए। रेजिडेंशियल जो फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर इससे कम होना चाहिए। आपके रेजिडेंशियल जो प्लॉट है 100 स्क्वायर यार्ड होना चाहिए अगर म्यूनिसिपैलिटी में है तो, और 200 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए अगर म्यूनिसिपैलिटी सिटी के अलावा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके एलिजिबिलिटी है ईडब्ल्यूएस की, तो ये आपका ईडब्ल्यूएस हो गया। लेकिन अब यहाँ पर एक और दोस्तों आया है जिसको बोलते हैं ईबीसी। अब देखिए ईबीसी क्या है, तो ईबीसी के बारे में उन्होंने बता रखा है कि ईबीसी क्या है, एक कैटेगरी है जहां पर आपको जो है फीस में रिलैक्सेशन यहां पर मिलेगा। यहां पर देख सकते हैं ईबीसी कैंडिडेट आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी जॉब रिजर्वेशन, यानी कि ईबीसी वालों को रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब देखिए फिर आपके ईबीसी से फायदा क्या हुआ, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 चीजें हैं, तीनों में से एक चीज आपको देनी पड़ेगी। पहला, अगर आपकी फैमिली जो इनकम है पूरे साल की 50,000 से कम है, आपको कोई भी एक वैलिड इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो आपका ये जो है जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर आपको बना के देंगे। दूसरा, आपके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया। और तीसरा, इज्जत एमएसटी जो रेलवे जारी करता है। अगर ये 3 चीज दोस्तों अगर आपके पास है तो आप ईबीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका इतना सा फायदा होगा कि आपकी जो फीस 500 रुपये लग रही है वो दोस्तों 250 रुपये यहाँ पर लगेगी, और बाद में जब आप सीपीटी बंदोगे तो आपकी जो 250 रुपये फीस है वो यहाँ पर दोस्तों रिफंड हो जाएगी। तो ये दोस्तों फायदा है आपका ईबीसी का। बाकी देखिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए रेलवे ने कल ही यहाँ पर फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पर जारी किए गए हैं, तो इनको हम डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर देखिए इनके बारे में और बताया गया है, तो यहाँ पर देखिए हम FAQ डाउनलोड कर लेते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर से। यहाँ पर इंग्लिश वाला डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लियर बता रखा है, यहाँ पर देखिए रेलवे ने 35 जो क्वेश्चन है इसमें दोस्तों क्लियर बता रखा है, अगर आपने ईबीसी का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया, मान लीजिए अब तो आपने ईबीसी पे क्लिक कर दिया कि भाई मैं ईबीसी से बिलोंग करता हूं, और फीस में आपने रिलैक्सेशन यहां पर ले लिया, और दोस्तों जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है मान लो, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपने ये सर्टिफिकेट नहीं दिया, तीनों में से एक जो मैंने आपको बताए हैं, तो दोस्तों यहां पर क्लियर लिख रखा है कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड, यानी कि आपका जो कैंडिडेचर है, उम्मीदवारिता है, उसको यहां पर रद्द कर दिया जाएगा, और दोस्तों आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा।
भी आप फॉर्म भरे इन चीजों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती आपकी साबित हो सकती है। और जब भी आप फॉर्म भरे SC ST OBC EWS जिसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट बनवा के रखें। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये सारी चीजें यहां पर दोस्तों आपकी वेरीफाई की जाएंगी। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।